हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपनी चल और अचल संपत्ति बताने पर ही मिलेगी पदोन्नति, एचएएस और सचिवालय सेवा अफसरों को कड़े निर्देश। जब हिमाचल प्रदेश के एचएएस और सचिवालय सेवा अधिकारियों ने अपनी चल और अचल संपत्ति नहीं बताई तो उन्हें पदोन्नति नहीं मिलेगी। बता दें कि राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने इस बारे में कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्हें चल और अचल संपत्ति का यह ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर साझा करना होगा। वह संपत्ति का यह ब्यौरा देने के लिए सरकार ने इन दोनों श्रेणियों के अधिकारियों के लिए 31 मार्च अंतिम तिथि रखी है। अगर उससे पहले यह विवरण नहीं दिया तो यह पोर्टल बंद हो जाएगा। बता दें कि सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 के नियम 18 के तहत अधिकारियों को हर साल अपनी ताजा संपत्ति और देनदारियों का ब्यौरा देना होता है। केंद्र की नीतियों के खिलाफ हिमाचल में किसानों और बागवानों की 26 को वाहन रैली। केंद्र सरकार की किसानों और बागवानों की विरोधी नीतियों के खिलाफ अब हिमाचल के बागवानों ने सड़क पर उतरने की तैयारी कर ली है। बता दें कि शिमला में किसानों बागवानों ने 26 जनवरी को नारकंडा से राज्य सचिवालय तक वाहन रैली निकालने का ऐलान किया है। वहीं रैली में प्रदेश भर से सैकड़ों किसानों के आने की संभावना है। बता दें कि हिमाचल सेब उत्पादक संघ के अध्यक्ष सोहन ठाकुर ने मंगलवार को शिमला में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि संयुक्त किसान मोर्चे के आंदोलन में केंद्र सरकार से जो समझौता किया था उसमें किसानों की एक भी मांग नहीं मानी गई है। वह उन्होंने बताया कि पूरे देश में 26 जनवरी को वाहन और ट्रैक्टर रैली होगी। उसी कड़ी में हिमाचल में भी आंदोलन होगा। वहीं नारकंडा से प्रदेश सचिवालय तक वाहन रैली निकाली जाएगी। स्पेशल रोड टैक्स के खिलाफ टैक्सी ऑपरेटरों का प्रदर्शन, फैसला वापस लेने की मांग। हिमाचल सरकार के स्पेशल रोड टैक्स के विरोध में शिमला के टैक्सी ऑपरेटरों ने मंगलवार को आरटीओ ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग की। ऑपरेटरों का जहां कहना है कि सरकार ने स्पेशल रोड टैक्स को 6 गुना बढ़ाया, वहीं परिवहन निदेशक का कहना है कि सरकार से कोई रोड टैक्स नहीं बढ़ाया। वहीं ऑपरेटर में भ्रम फैलाया गया है। असल में यह बखेड़ा तब खड़ा हुआ जब मोटर व्हीकल टैक्स एक्ट 1972 के तहत हिमाचल प्रदेश ट्रांसपोर्ट विभाग ने टैक्स की रिवाइज्ड कैटेगरी को 31 अक्टूबर 2023 को अधिसूचित किया और 1 नवंबर 2023 को राजपत्र में भी प्रकाशित किया गया। राजीव बिंदल बोले 25 जनवरी के दिन प्रदेश के युवाओं को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि 25 जनवरी हिमाचल प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण दिन है जब प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। उन्होंने प्रदेश के वासियों को हिमाचल दिवस की बहुतायत देते हुए कहा कि 25 जनवरी को संविधान दिवस भी है। इस दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को संबोधित करेंगे। वह प्रदेश भाजपा ने पीएम मोदी के लाइव प्रसारण की व्यवस्था की है। बता दें कि 68 विधानसभा क्षेत्र में 68 स्थानों पर स्क्रीन लगाकर पीएम के संबोधन को लाइव दिखाया जाएगा। उन्होंने 18 से 25 साल के युवक युवतियों से आग्रह किया है कि 25 जनवरी को पीएम मोदी को आवश्यक सुने। वह भारत युवा देश है, वह दुनिया में सर्वाधिक युवा भारत में ही है। वह नरेंद्र मोदी युवाओं की प्रेरणा है। कहा कि 9.5 वर्षों में पीएम मोदी ने देश को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया। वह जहां सड़कों का विस्तार, रेलवे का विस्तार, हवाई का यातायात का विस्तार किया है, वहीं गरीब कल्याण की योजनाओं को प्राथमिकता दी है। गगल हवाई अड्डे के विस्तार पर हाईकोर्ट की रोक का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने किया निलंबित। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट के उस आदेश को निलंबित कर दिया जिसमें कांगड़ा जिले में गगल हवाई अड्डे की विस्तार परियोजना पर रोक लगा दी गई थी। शीर्ष अदालत का मानना है कि हाईकोर्ट के आदेश का प्रभाव पूरी परियोजना को ठप करना था, जबकि राहत और पुनर्वास प्रक्रिया के संबंध में राज्य सरकार ने स्पष्ट आश्वासन दिया है। सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने राज्य के महाधिवक्ता के इस आश्वासन को रिकॉर्ड पर लेते हुए हाईकोर्ट के 9 जनवरी के आदेश पर रोक लगा दी है कि विस्तार परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान किसी को भी बेदखल नहीं किया जाएगा और न ही इस दौरान कोई विध्वंस होगा। हॉलीवुड की तर्ज पर धर्मशाला की पहाड़ी होगी विकसित, जाने क्या है पूरा प्लान। कैलिफोर्निया के हॉलीवुड की तर्ज पर कांगड़ा के धर्मशाला में पहाड़ी पर बड़े अक्षर में धर्मशाला लिखा जाएगा। इसे 3D बोर्ड के रूप में स्थापित किया जाएगा। यह आकर्षण पेंटिंग करीब 100 किलोमीटर दूर से नजर आएगी। इसके लिए जिला प्रशासन ने इंजीनियर और वास्तुकारों को ठोस पहाड़ी का चयन करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि मैक्लोडगंज से लेकर चामुंडा तक इसके लिए जगह का चयन किया जाएगा। धर्मशाला को पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। वर्तमान में जिला भर के अलग अलग जगहों पर सेल्फी पॉइंट स्थापित किए जा चुके हैं, लेकिन धर्मशाला में हॉलीवुड की तर्ज पर स्थापित होने वाला यह विशाल बोर्ड प्रदेश में पहला और अपने आप में अलग होगा। सड़क के साथ मकान में खोल सकेंगे दुकान, ढाबा और कैफे। सरकार ने मिक्स लैंड यूज को दी मंजूरी।
जी, हिमाचल प्रदेश सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए एक और पहल की है। वह अब सड़क के साथ रिहायशी मकानों में भी लोक मंजिल के एक किनारे पर दुकान, ढाबा और कैफे खोल सकेंगे। बता दें कि प्रदेश सरकार ने मिक्स लैंड यूज को मंजूरी दी है। वह पहले व्यावसायिक गतिविधियों चलाने के लिए नक्शा उसी हिसाब से पास होता था। वह प्रदेश सरकार के इस फैसले से हिमाचल के हजारों लोगों को फायदा होगा। वह भवन में होटल और पर्यटन गतिविधियों के लिए कॉमर्शियल नक्शा पास करना होगा। मैं बता दें कि नेशनल हाईवे, राज्य मार्गों और मेजर डिस्ट्रिक्ट में भवन मालिकों को रोजगार चलाने को मंजूरी मिलेगी। मैं सरकार का मानना है कि इसके लिए किसी भी तरह की औपचारिकताएं पूरी करने की जरूरत नहीं होगी। प्रथम दर्शन सेवा में हिमाचल के बौद्ध मठों की यात्रा करवाएगा एचआरटीसी। ये देश विदेश से आने वाले सैलानियों और स्थानीय लोग अब एचआरटीसी बसों में हिमाचल के बौद्ध मठों की मार्ग से यात्रा कर पाएंगे। वहीं प्रदेश सरकार ने प्रथम दर्शन सेवा के तहत काजा के ताबू और धनकार मठ, बैजनाथ के सराबलिंग, लाहौल स्पीति के कुंगरी गोम्पा और की गोम्पा के लिए एचआरटीसी धार्मिक सर्किट बसें चलाने की योजना बनाई है। बता दें कि दिल्ली, चंडीगढ़, शिमला, बैजनाथ और काजा से बौद्ध मठों के लिए बस सेवा उपलब्ध करवाई जाएगी। वह शांति और सुकून के लिए हर साल बाहरी राज्यों और विदेशों से हजारों सैलानी हिमाचल के बौद्ध मठों के दर्शन को आते हैं। हिमाचल के स्कूलों की तस्वीर बदलने की तैयारी में सीएम सुक्खू। केंद्र से 1000 करोड़ की मांग करेगी हिमाचल सरकार। हिमाचल की सुक्खू सरकार समग्र शिक्षा अभियान और स्टार प्रोजेक्ट के तहत हिमाचल केंद्र से इस साल 1000 करोड़ रुपए की मांग करेगा। इस बाबत हिमाचल सरकार के अधिकारी प्रस्तुति देंगे, जिसके बाद तय होगा कि अगले वित्तीय वर्ष के लिए इन दोनों प्रोजेक्टों के लिए कितनी राशि मिलेगी। में अंदाजा है कि तकरीबन 850 करोड़ की राशि हिमाचल को इस प्रोजेक्ट के तहत मिल सकती है। 30 से 35 साल का इंतजार नहीं, जल्द दिया जाएगा प्रमोशन। हिमाचल के लैब टेक्नीशियन संघ ने की मांग। हिमाचल स्वास्थ्य विभाग लैब टेक्नीशियन संघ जिला मंडी के प्रधान अमरजीत शर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में लैब टेक्नीशियन कैटेगरी के साथ हमेशा भेदभाव किया है। इस समय में MLT ग्रेड 1 यानी कि चीफ लैब टेक्नीशियन के मात्र 45 पद हैं। मैं 30 से 40 वर्ष से इनमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। मैं जबकि MAT ग्रेड 2 सीनियर लैब टेक्नीशियन के स्वीकृति पद 956 है। अब IGMC में रेफर मरीज की बीमारी की हिस्ट्री का चक्कर खत्म। IGMC प्रशासन ने निकाल लिया है गजब का तोड़। जी, हिमाचल प्रदेश के किसी भी अस्पताल से यदि मरीज को IGMC में रेफर किया जाता है, ऐसे मरीजों व स्वजनों को बीमारी की कोई डिटेल बताने की जरूरत नहीं रहेगी। में अस्पताल में मरीज जब पर्ची बनेगी तो उसमें एक कॉमन ID डाली जाएगी। उस समय पंजीकरण नंबर दिया जाएगा, जिसके जरिए मरीज की सभी जानकारी ऑनलाइन ही निकाल ली जाएगी। वन मित्र भर्ती के लिए फरवरी से शारीरिक प्रशिक्षण शुरू। पुलिस भर्ती प्रक्रिया में भी तेजी लाने के निर्देश। जय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने आज प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के आगामी चरणों में सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के साथ साथ मत्स्य पालन के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने इन पदों योजनाओं के लिए शीघ्र मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वन विभाग में वन मित्रों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है और अगले महीने पहले सप्ताह में शारीरिक प्रशिक्षण भी शुरू हो जाएगा। उन्होंने पुलिस विभाग में 1226 पुलिस कांस्टेबल पदों को भरने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। गवाली के शहीद CRPF जवान शौकत अली को सैन्य सम्मान के साथ दी अंतिम विदाई। जी हां, मंडी जिला के पद्धर उपमंडल की ग्राम पंचायत गवाली के केंद्रीय रिजर्व फोर्स में तैनात हेड कांस्टेबल शौकत अली को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। बता दें कि जवान का पार्थिव शरीर सेना की गाड़ी में मंगलवार को गवाली पहुंचा तो सैकड़ों लोगों की आंखों नम हो गई। इस दौरान शहीद शौकत अली की पत्नी, दोनों बेटियां, माता, परिजन और रिश्तेदार बिलख बिलख कर रोने लगे। वे शौकत अली वर्ष 2002 में CRPF में भर्ती हुए थे और इन दिनों मणिपुर इंफाल में ड्यूटी पर तैनात थे। वे गत 4 जनवरी को शौकत अली को ड्यूटी के दौरान ब्रेन हेमरेज का अटैक आया और उसके बाद वे ICU भर्ती थे। वह 21 जनवरी को उन्हें हार्ट अटैक आया, जिससे उनकी मौत हो गई। वह शौकत अली को सैन्य सम्मान के साथ घोघरधार के कड़ियार स्थित कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए खाक किया गया। इक्डोल ने पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम का शेड्यूल किया जारी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के इक्डोल ने B.Ed द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी यानी कि अक्टूबर 2022 में प्रवेश प्राप्त के पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम यानी कि PCP का शेड्यूल जारी कर दिया है। यह PCP 20 फरवरी से 10 मार्च तक चलेगी। इसकी विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध करवा दी है। हमीरपुर में 24 जनवरी को प्रस्तावित ड्राइविंग टेस्ट स्थगित। जी हां, SDM कार्यालय हमीरपुर के अंतर्गत 24 जनवरी को बाईपास पर प्रस्तावित ड्राइविंग टेस्ट प्रशासनिक कारणों से स्थगित कर दिए गए हैं। बता दें कि SDM मनीष कुमार सोनी ने बताया कि ड्राइविंग टेस्ट की नई तिथि जल्द ही निर्धारित कर दी जाएगी।
गोहर में बाजार से लाया दूध पीने के बाद 5 माह की जुड़वा बच्चों की मौत, पुलिस जांच पर जुटी। जब मंडी जिला के उपमंडल गोहर की ग्राम पंचायत कोटला खनुला के सिहल गांव की 5 माह की 2 जुड़वा बहनों की दूध पीने के बाद मौत हो गई है, जिसके चलते समूचे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। उधर इस घटना को लेकर मंगलवार को एसपी मंडी सौम्या सांप शिवन ने डीएसपी के साथ सिहल गांव पहुंचकर मामले से संबंधित छानबीन कर पीड़ित परिवार के सदस्यों से बयान कलमबद्ध किए। बताया गया कि मंगलवार सुबह करीब 5:30 बजे मां ने बाजार से लाए दूध का सेवन दोनों बच्चों को करवाया और सुला दिया। कुछ समय के बाद बच्चे जैसे ही मां ने बच्चों को देखा तो वे सांस नहीं ले पा रही थी। इसके बाद परिजन दोनों बच्चों को सिविल अस्पताल गोहर ले गई, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बच्चों के शव मेडिकल कॉलेज नेरचौक में पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिए हैं। एसपी ने बताया कि जिस दूध का सेवन बच्चों के करवाया गया था उसके सैंपल लैब में जांच के लिए भेज दिए हैं। 6 फरवरी तक बंद रहेगी कुड़ियार चौक से बलोनी चौक सड़क, जिलाधीश ने जारी किया आदेश। हमीरपुर जिला के तहत कुड़ियार मसियाना सड़क के सुदृढ़ीकरण कार्य के चलते इस सड़क के एक हिस्से पर वाहनों की आवाजाही 6 फरवरी तक बंद कर दी गई है। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए जिलाधीश हेमराज बैरवा ने बताया कि कुड़ियार मसियान सड़क की मुरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण कार्य को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए इस मार्ग पर कुड़ियार चौक से लेकर बलोनी चौक तक यातायात 6 फरवरी तक बंद किया गया है। इस दौरान क्षेत्र के वाहन चालक बलोनी नारा गलोट सड़क से आवाजाही कर सकते हैं। जेब से 1 रुपया लगाए बिना हर महीने कमाए हजारों डॉलर, मोदी सरकार दे रही बम्पर सब्सिडी। जी हां, भारत सरकार ने देश के 1 करोड़ घरों में अगले कुछ महीनों में रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य तय किया है। सोमवार को पीएम मोदी ने अयोध्या से लौटने के बाद कहा, मैंने पहला निर्णय लिया है कि हमारी सरकार 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर लगाने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना प्रारंभ करेगी। इससे गरीब और मध्य वर्ग का बिजली बिल तो कम होगा ही, साथ ही भारत ऊर्जा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनेगा। ऐसे में माना जा रहा है कि अब प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत यह स्कीम आगे बढ़ेगा। ऐसे में आप भी अपने घरों में रूफटॉप सोलर प्लांट लगाना चाहते हैं तो यह मौका हाथ से न जाने दें, क्योंकि इस स्कीम से लोगों की आय तो बढ़ेगी, साथ ही बिजली की बचत भी होगी। पौंग बांध विस्थापितों के मामले का करे वन टाइम सेटलमेंट। जी हां, बीबीएमपी प्रशासन को पौंग बांध विस्थापितों के लंबित मामलों को निपटाने के लिए वन टाइम सेटलमेंट प्लान बनाने को कहा गया है। इसके लिए जल संसाधन मंत्रालय तथा विद्युत मंत्रालय के सचिवों के साथ संयुक्त बैठक के आयोजित करवाने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि मंगलवार को सांसद किशन कपूर की अध्यक्षता में उपायुक्त कार्यालय परिसर में पौंग विस्थापितों के राहत तथा पुनर्वास के लिए आयोजित समीक्षा बैठक हुई। वह बैठक की अध्यक्षता करते हुए किशन कपूर ने कहा कि जिन पौंग विस्थापितों को अब तक राज्य स्तर में जमीन उपलब्ध नहीं करवाई गई है, उसका वन टाइम सेटलमेंट के जरिए हल निकालने का प्लान तैयार किया जाए। वहीं बता दें कि किशन कपूर ने कहा कि पौंग डैम बनने से कांगड़ा जिला के 20,722 परिवार प्रभावित हुए हैं, जिनमें से 16,352 को जमीन मुहैया करवाने की प्रक्रिया आरंभ की गई है, जबकि राजस्थान में 8609 प्रभावित परिवारों को खेती योग्य जमीन उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अभी 7743 प्रभावित परिवार के जमीन के मामले लंबित है। अयोध्या धाम की तर्ज पर अब हिमाचल में भी सजेंगे मंदिर और शक्तिपीठ। अयोध्या धाम की तर्ज पर अब हिमाचल में भी विभिन्न शक्तिपीठों और सरकार के नियंत्रण वाले मंदिरों के वैभव को दर्शाने के लिए विस्तारीकरण और सौंदर्यीकरण का काम किया जाएगा। मंगलवार को इसके रोडमैप पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने की है। शिमला में भाषा एवं संस्कृति विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ एक बैठक के बाद मुकेश ने कहा कि कार्य योजना के तहत मंदिरों के विस्तारीकरण या जीर्णोद्धार के काम में तेजी लाई जाएगी। श्रद्धालुओं और सुविधा के लिए ऑनलाइन पूजन व दर्शन की सुविधा तथा आरती का लाइव प्रसारण, ऑनलाइन दान की सुविधा, लंगर के लिए ऑनलाइन बुकिंग इत्यादि की सुविधा देने की व्यवस्था की जा रही है। इसके अतिरिक्त मंदिरों के आय व्यय का ब्यौरा भी सार्वजनिक करने का निर्णय लिया गया है। हिमाचल में 50% तक शूट फिल्मों को पुरस्कार देगी हिमाचल सरकार। हिमाचल सरकार राज्य में 50% तक शूट की गई फिल्मों के लिए वार्षिक फिल्म पुरस्कार देने की योजना पर विचार कर रही है। यह बात सीएम सुखविंदर सुक्खू ने मंगलवार को ओक ओवर में उनसे मिलने आए जाने माने अभिनेता नाना पाटेकर और राजपाल यादव समेत अन्य फिल्मकारों से मुलाकात के दौरान कही। इस मौके पर फिल्म निर्माता निर्देशन अनिल शर्मा तथा जर्नी फिल्म के अन्य यूनिट सदस्य भी उपस्थित थे। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार फिल्म निर्माताओं को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के साथ साथ बेहतरीन और अधिक विकसित शूटिंग स्थल उपलब्ध करवाएगी। फिल्म इकाइयों को प्रदेश में फिल्मों की आउटडोर शूटिंग के लिए विभिन्न भागों में स्थित हवाई पट्टियों और हेलीपोर्ट के उपयोग की अनुमति भी देगी। राज्य सरकार फिल्म महोत्सव, पुरस्कारों और अन्य गतिविधियों के आयोजन के लिए एक फिल्म विकास निधि भी गठित करेगी।
हुडा के रिफंड घोटाले में हिमाचल समेत 3 राज्यों के 18 ठिकानों पर ईडी के छापे। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण रिफंड घोटाले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में 18 स्थानों पर मंगलवार को छापे मारे। छापेमारी मोहाली, पंचकुला और चंडीगढ़ में भी की गई। ईडी यह जांच धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कर रहा है। यह मामला हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के भीतर 2015 से 2019 तक 70 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी से संबंधित है। सूत्रों के मुताबिक हिमाचल के सोलन के बद्दी में भी सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। कई सरकारी अधिकारियों और कुछ सेवानिवृत्त अधिकारियों समेत निजी व्यक्तियों के लोकेशन पर ईडी की कार्रवाई जारी है। गद्दी यूनियन ने राजस्व रिकॉर्ड में गद्दी शब्द जोड़ने की मांग की फिर उठाई। हिमाचलियन गद्दी यूनियन ने राजस्व रिकॉर्ड में गद्दी शब्द को जोड़ने की 22 साल पुरानी मांग फिर उठाई है। यूनियन का कहना है कि सरकार राजस्व रिकॉर्ड में इस गलती को तुरंत सुधारें, वरना वादा खिलाफी के खिलाफ गद्दियों को सड़क पर उतरकर आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ सकता है। सेब उत्पादक संघ निकालेगा गणतंत्र दिवस पर रैली, जाने किस बात की है नाराजगी। सेब उत्पादक संघ 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर वाहन रैली निकालने जा रहा है। यह रैली केंद्र सरकार के खिलाफ हो रही है। सेब उत्पादक संघ के अध्यक्ष सोहन सिंह ठाकुर ने केंद्र सरकार पर वादे पूरे न करने के आरोप लगाए हैं। सोहन सिंह ठाकुर ने कहा कि 3 साल पहले केंद्र सरकार ने कृषि कानून तो वापस ले लिए, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा से किए हुए अन्य वादों पर काम नहीं किया। बता दें कि सेब उत्पादक संघ के अध्यक्ष सोहन सिंह ठाकुर ने कहा कि गणतंत्र दिवस पर सभी सरकारी कार्यक्रमों का आयोजन होने के बाद नारकंडा से रैली निकाली जाएगी। नारकंडा से होते हुए यह रैली शिमला स्थित राज्य सचिवालय तक पहुंचेगी। सेब उत्पादक संघ किसान आंदोलन के दौरान दर्ज मामले पर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश से लागू करने की मांग कर रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस बारे में अभी तक बातचीत करना भी सही नहीं समझा है। शिमला के आईजीएमसी में आज से काले बिल्ले लगाकर काम करेंगे डॉक्टर, एनपीए बहाली की कर रहे हैं मांग। शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में मंगलवार से रेजिडेंटल डॉक्टर काले बिल्ले लगाकर काम करेंगे। इस दौरान सभी डॉक्टर काले बिल्ले लगाकर अपनी मांगों को पूरा न होने पर विरोध जाहिर करेंगे। दरअसल अस्पतालों में सेवाएं दे रहे डॉक्टर काफी समय से नॉन प्रैक्टिस अलाउंस की मांग कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर वे बीते साल सरकार से भी मिल चुके हैं, लेकिन उन्हें सरकार से सिर्फ आश्वासन ही मिला है। हाल ही में वो अपनी मांगों के संदर्भ में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुकून को एक पत्र भी लिख चुके हैं। डॉक्टरों का कहना है कि उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस की मांग कर रहे डॉक्टरों सालों से मिलने वाले ACS 4914 को जल्द से जल्द बहाल करने की मांग की है। टैक्सी ऑपरेटरों का सुकू सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, 6 गुना स्पेशल रोड टैक्स का विरोध, परिवहन विभाग ने कही ये बात। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में टैक्सी ऑपरेटरों ने ट्रांसपोर्ट विभाग पर स्पेशल रोड टैक्स में 6 गुना बढ़ोतरी करने के आरोप लगाए। ट्रांसपोर्टरों की फैसले का विरोध करते हुए आज शिमला में आरटीओ कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही टैक्स बढ़ोतरी के निर्णय को वापस लेने की मांग की है। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश ट्रांसपोर्ट विभाग ने मोटर व्हीकल टैक्स एक्ट 1972 के तहत गाड़ियों के टैक्स की रिवाइज्ड कैटेगरी को 31 अक्टूबर 2023 को अधिसूचित किया गया, जिसे 1 नवंबर 2023 को राजपत्र में भी प्रकाशित किया गया था। शिमला में ऑल हिमाचल कमर्शियल व्हीकल ज्वाइंट एक्शन कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र ठाकुर ने कहा, सरकार ने रोड टैक्स को लेकर जो रिवाइज्ड अधिसूचना जारी की है, उसके मुताबिक टैक्स के स्पेशल रोड टैक्स को 1350 से बढ़ाकर सीधा 8000 रुपये कर दिया है, जिससे टैक्सी ऑपरेटर को खासा नुकसान हो रहा है। पहले हिमाचल प्रदेश में पर्यटन कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। विद्रोहियों से बचकर भारतीय सीमा में घुसे म्यांमार सैनिकों को लेने आया प्लेन मिजोरम में क्रैश। अपने मुल्क से भागकर हिंदुस्तान पहुंचे म्यांमार सैनिकों को लेने आया विमान मंगलवार को हादसे का शिकार हो गया। प्लेन क्रैश में 14 लोग जख्मी हुए हैं, इनमें से 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि 12 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। जानकारी के अनुसार बता दें कि म्यांमार के विद्रोहियों से बचने के लिए वहां के सैनिक भारत में घुस आए थे। उन्हीं को लेने के लिए म्यांमार का प्लेन मिजोरम पहुंचा था। इस दौरान लेंगपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान प्लेन हवाई पट्टी से फिसलकर क्रैश हो गए, जिसके चलते 14 लोग घायल हो गए। बता दें कि लगभग 100 से अधिक म्यांमार सैनिक विद्रोहियों से बचकर भारतीय सीमा पर पार कर मिजोरम के लवांग ताई जिला में घुस आए थे। इन्हीं सैनिकों को वापस लेने के लिए म्यांमार का हवाई जहाज मिजोरम पहुंचा था, जो कि लैंडिंग के वक्त हादसे का शिकार हो गया। पर्यटन निगम के होटलों में होगा बदलाव, निजी होटलों को टक्कर देने का प्लान, बुकिंग एम्स के साथ काम करेगा HPTDC।
जो हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम के होटलों में बड़े बदलाव की मुहिम शुरू हो गई है। वह निगम के होटल निजी होटलों से मुकाबला करते हुए सैलानियों को बेहतर सुविधा दे पाएंगे। इसके लिए निगम के एमडी डॉक्टर राजीव कुमार ने सोमवार को कांगड़ा जिला के होटलों की हालत को देखकर नया प्लान बनाने की योजना की है। वह डॉक्टर राजीव ने सोमवार को धर्मशाला, मैक्लोडगंज से नूरपुर और पोंग बांध तक निगम की हर इकाई का बारीकी से अध्ययन किया। उन पहलुओं को बारीकी से खंगाला गया कि पार्किंग सहित तमाम सारी सुविधाएं होने के बावजूद निगम के होटलों घाटे में क्यों रह जाते हैं। वह पर्यटन निगम के एमडी डॉक्टर राजीव कुमार ने बताया कि निगम के अध्यक्ष आरएस बाली के दिशा निर्देशों में उन्हें जिला भर के होटलों का जायजा लेकर खामियों को देखा और उन्हें दूर करने का भी प्लान तैयार किया जा रहा है। वहीं डॉक्टर कुमार ने बताया कि निगम के होटलों के लिए सैलानियों को बुकिंग करवाना आसान बनाया जाएगा। आधी रात को उठी लपटों ने राख के ढेर में बदल दिया मकान, कपकपाती ठंड में बेघर हुए परिवार। जब पुलिस थाना सिलाई के अधीन ग्राम पंचायत पनोक के सिधोटी में एक व्यक्ति का मकान जलकर पूरी तरह से राख हो गया है। जानकारी के अनुसार रमेश चंद्र सुपुत्र नैन सिंह के मकान में रात करीब 1 बजे शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसके चलते मकान आग की भेंट चढ़ गया। वह साथ में बस्ती राम सुपुत्र धनगु राम का मकान भी आग की लपटों में आ गया। आग लगने से मकान में रखी रोजमर्रा की सारी सामग्री जल गई है। ग्रामीणों की सहायता से जैसे तैसे आग पर काबू पाया गया। उधर एसडीएम सिलाई सुरेश कुमार सिंघा ने बताया कि मौके पर पुलिस टीम व पटवारी पनोक तथा प्रशासन आगामी कार्रवाई कर रहे हैं। दोनों को फौरी राहत प्रदान कर दी गई है। रमेश कुमार को 8,000 व बस्ती राम को 4,000 रुपये की राहत दी गई है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला अभी खत्म होता है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ताज़ा समाचार का अपडेट पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर सर्च करें खबर HP। धन्यवाद।